तो इसका मतलब क्या है कि पाई नेटवर्क लॉन्च नहीं होगा, लेकिन हम सारे लोग तो इसी का इंतजार कर रहे हैं कि किसी एक्सचेंज पर ये लॉन्च होगा। लॉन्चिंग के बाद हम लोग अपने कॉइन को सेल कर पाएंगे। इसी के लिए तो हम लोग माइनिंग कर रहे हैं। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि ऐसा जरूरी नहीं कि पाई नेटवर्क किसी एक्सचेंज पर लॉन्च होगा। हेलो फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क माइग्रेट भी होना स्टार्ट हो गया है। हम लोगों के मेननेट वॉलेट में रिसीव भी होना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे लोगों की अभी केवाईसी पेंडिंग में है, लेकिन कुछ दिनों में वो भी सॉल्व हो जाएगी। यानी कि सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर चल रही है। लेकिन अब मेन बात यहाँ पर आकर अटकती है कि पाई नेटवर्क कब लॉन्च होगा और इसकी लॉन्चिंग प्राइस क्या होगी। क्योंकि अगर हम लोग इतने समय से माइनिंग करें, अगर अच्छी प्राइस से लॉन्च नहीं होता है या किसी अच्छे एक्सचेंज पर ये लॉन्च नहीं होता है, तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि लॉन्च कब होगा, कौन से प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले ये लॉन्च होगा। लेकिन अगर आप लोग ध्यान दें तो लॉन्चिंग से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर अपडेट अभी तक पाई नेटवर्क ने ना ही दिया है और ना ही कहीं से आपको ये अपडेट मिला होगा। बहुत सारे एक्सचेंजेस पर आपको पाईकॉइन का लोगो शो हो रहा है, लेकिन अभी तक वो लॉन्च नहीं हुआ है। ना ही कोई ऑफिशियल अपडेट आई है कि पाई नेटवर्क उन सारे एक्सचेंजेस पर लॉन्च होगा। सबसे ज्यादा क्या पॉपुलर हो रहा है? पाई नेटवर्क का पेमेंट के रूप में यूज, पाई नेटवर्क से शॉपिंग करना, पाई नेटवर्क को डेली लाइफ में यूज करना। लेकिन लॉन्चिंग से रिलेटेड आपको कोई भी ऑफिशियल अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। जबकि शॉपिंग से रिलेटेड यानी कि डेली लाइफ में यूज से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिलेगी। और पाई नेटवर्क का एक खुद का ऑफिशियल वेबसाइट भी है, शॉपिंग वेबसाइट, जिसका नाम है पाई चैन मॉल। और इसके अलावा एक्सप्रेस डॉट पाई, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट। लेकिन पाई चैन मॉल सबसे पॉपुलर और पाई ब्राउजर में भी आपको वो शो हो जाएगा। और वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट अभी से ही लिस्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पाई नेटवर्क लॉन्च नहीं होगा, लेकिन हम सारे लोग तो इसी का इंतजार कर रहे हैं कि किसी एक्सचेंज पर ये लॉन्च होगा। लॉन्चिंग के बाद हम लोग अपने कॉइन को सेल कर पाएंगे। इसी के लिए तो हम लोग माइनिंग कर रहे हैं। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि ऐसा जरूरी नहीं कि पाई नेटवर्क किसी एक्सचेंज पर लॉन्च होगा। और ये एक ऑफिशियल अपडेट है कि पाई नेटवर्क किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लॉन्च नहीं करेगा। अगर वो एक्सचेंज वाले चाहें तो पाई नेटवर्क को लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन पाई को टीम अपनी तरफ से ये काम नहीं कर रही है कि वो किसी एक्सचेंज पर इस कॉइन को लॉन्च करे। लेकिन ऐसा क्यों? तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आखिर हम लोग माइनिंग क्यों कर रहे हैं? तो इससे बेनिफिट क्या है? तो इसे समझने के लिए आपको जाना होगा 10 से 11 साल पहले, 2009 में, जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी। जब बिटकॉइन को बनाया गया था, सतोशी नाकामोटो, ऐसा कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन हम भी मान लेते हैं, चलिए, सतोशी नाकामोटो ने क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को बनाया था। उन्होंने बिटकॉइन को क्यों बनाया था? कि उसे एक एसेट की तरह यूज किया जाए, या इसका कुछ और मकसद था? इसका कुछ और मकसद था। जो भी अभी मनी है, यानी कि रुपीज, डॉलर्स या यूरो, ये सारी जितनी भी अभी करेंसी चल रही हैं, इन सब की जगह लेना, यानी कि इन सब की जगह पर क्रिप्टो का यूज करना, यानी कि बिटकॉइन का यूज करना, मेन पर्पस यही था। लेकिन वो लोग अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। और अभी अगर देखें बिटकॉइन, तो बिटकॉइन एक एसेट के रूप में यूज होता है। सारी दुनिया उसे एक एसेट के रूप में यूज करती है। लेकिन बिटकॉइन के अलावा बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि पेमेंट के रूप में बहुत सारी कंपनीज एक्सेप्ट कर रही हैं। जैसे कि एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला डॉजकॉइन को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगी। मतलब कि ऐसा उन्होंने कहा था, तो अगर उन्होंने कहा था तो स्टार्ट तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन नॉर्मली देखें तो बिटकॉइन का मेन मकसद यही था कि उसे पेमेंट के रूप में यूज करना, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया है अभी तक। आने वाले समय में हो सकता है, लेकिन अभी तक तो हमें नहीं दिख रहा है और दूर दूर तक ये आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर पाई नेटवर्क को आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि हाँ, इसे पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? अगर अभी से 10-20 साल पहले जाएं तो उस वक्त हम लोग नोट, कॉइन का इस्तेमाल करते थे। उस वक्त ना ही डेबिट कार्ड हुआ करता था, ना ही फोन पे, इस तरीके की ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं हुआ करती थी। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं। तो अगर आप फोन पे या गूगल पे यूज करते हैं तो क्या आपके हाथ में नोट होता है? क्या एक फिजिकल नोट होता है? उसमें भी नंबर्स ही रहते हैं। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी अगर आपके पास है तो सिर्फ नंबर्स ही हैं। तो दोनों चीजें तो यहाँ पर सेम हो गई। तो इससे आपको समझना चाहिए कि आने वाला जो फ्यूचर होगा वो क्रिप्टो का ही होगा। अभी भले ही लोगों को ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि कैसे इसे यूज किया जाएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी वैसे वैसे सारी चीजें क्लियर होंगी और आने वाला फ्यूचर इसी का होगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग पाई नेटवर्क की बात करें तो पाई नेटवर्क जरूरी नहीं कि किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो। ये चीज आप लोग समझ ले, क्योंकि इसका मेन पर्पस यही है जो बिटकॉइन नहीं कर पाया, जो सतोशी नाकामोटो नहीं कर पाए,
वो डॉक्टर निकोलस करना चाहते हैं, वो पाई नेटवर्क करना चाहता है और ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। क्योंकि अगर पाई नेटवर्क की कोर टीम को देखें तो इससे रिलेटेड आपको कभी कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगी कि पाई नेटवर्क किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। एक्सचेंज वाले चाहें तो लिस्ट कर सकते हैं, ऐसा अपडेट आया है, लेकिन पाई को टीम किसी भी एक्सचेंज पर अपनी तरफ से लिस्ट नहीं करेंगे। इनका मेन पर्पस यही है कि इसे डेली लाइफ में एज अ पेमेंट इसे यूज किया जाए, इसे इतना सक्सेसफुल बनाया जाए कि लोग इसका पेमेंट के रूप में अच्छे तरीके से यूज करें। इसलिए आपको सबसे ज्यादा शॉपिंग वेबसाइट से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलती है, जैसे कि पाई चैन मॉल, express.pi, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा पाई ई कार्ड के बारे में भी मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किया था बहुत समय पहले। पाई ई कार्ड का मतलब जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है, उसी तरीके से पाई ई कार्ड भी आएगा, उसे ट्रांजेक्शन के रूप में यूज किया जाएगा, यानी कि उससे पाई कॉइन आसानी से ट्रांसफर हो पाएगा। जहां पे आप पेमेंट करना चाहते हैं वहां पर आसानी से आप पेमेंट कर सकेंगे। तो पाई नेटवर्क का मेन पर्पस ये है कि इसे पेमेंट के रूप में पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे, ये नहीं कि ये किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो। अगर एक्सचेंज पर लिस्ट होना रहता है तो इसे हम लोग रिवॉल्यूशन कभी नहीं करते। जैसे अदर माइनिंग एप्लीकेशन है उसी तरीके से ये भी रहता है, किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, लिस्टिंग के बाद बहुत ज्यादा प्राइस डंप होती क्योंकि मैक्सिमम लोग सेल करते हैं। लेकिन पाई नेटवर्क ऐसा काम नहीं करेगा, ये एक रिवॉल्यूशन है तो रिवॉल्यूशन की तरह ही ये एक काम करेगा। जो काम बिटकॉइन नहीं कर सका, जिस चीज के लिए बिटकॉइन आया था वो अभी तक तो हो नहीं सका, लेकिन वही चीज को अब पाई नेटवर्क करने जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि ये पूरी तरीके से सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि पाई को टीम जिस तरीके से वर्क करी है उनको सारी चीजों का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आ चुकी हैं, तो बहुत सारे आइडियाज उनके पास है, तो वो लोग बहुत अच्छे तरीके से इस पर काम करेंगे और उम्मीद है कि पूरी दुनिया इससे पेमेंट के रूप में यानी कि एक करेंसी के रूप में एक्सेप्ट करेगी। और हो सकता है कि जो रुपीज, डॉलर्स, यूरो और जितने भी ऐसी करेंसीज है इनकी जगह पर पाई का यूज किया जाने लगे और फ्यूचर में ऐसा होगा, क्रिप्टो का ही यूज पेमेंट के रूप में होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं तो वहां पर आपको फिजिकली महसूस नहीं होता कि आपके पास पैसा या नोट्स है या कुछ लिखा हुआ है, आपके पास कॉइन्स है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। उसमें भी नंबर्स ही रहते हैं, उसी से पता चलता है कि आपके पास कितना रुपया है। और उसी तरीके से अगर अभी क्रिप्टो को देखें तो क्रिप्टो में भी आपको नंबर्स ही दिखाई देते हैं कि हाँ आपके पास 2 बिटकॉइन है, 1 करोड़ शिबा कॉइन है, आपको कुछ फिजिकल मिलता नहीं है। तो इससे आप लोग समझे कि जमाना डिजिटल होता जा रहा है। लोग माने या ना माने, अभी लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि हाँ इसका यूज कैसे हो सकेगा। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर नीचे होती है। अभी मार्केट इसका छोटा है, जैसे जैसे मार्केट बड़ा होगा क्रिप्टो का वैसे वैसे ये भी एक स्टेबल यानी कि उतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगी जितनी ज्यादा अभी देखने को मिलती है। इसीलिए लोग इसे बहुत ही ज्यादा रिस्की कहते हैं। रिस्की तो शेयर मार्केट भी है, लेकिन इसे कुछ ज्यादा ही लोग रिस्की कहते हैं इसी की वजह से, क्योंकि मार्केट छोटा है। कोई भी बड़ा पर्सन आएगा, ज्यादा अमाउंट में किसी कॉइन को बाय करेगा, वो कॉइन पंप होगा, उसके बाद सेल करेगा, डंप होगा। तो ये भी छोटे मार्केट की वजह से, जैसे जैसे मार्केट बड़ा होगा, जैसे जैसे लोग यूज करेंगे, जैसे जैसे इसके बारे में लोग जानेंगे, वैसे वैसे ये भी थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो आप लोगों को अभी समझ में आ गई कि पाई नेटवर्क क्या है, जिस चीज का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये लॉन्च होगा। असल में अगर एक्सचेंज वाले चाहें अपनी तरफ से तो वो लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन पाई को टीम इस चीज पर काम नहीं कर रही कि किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर इसे लॉन्च किया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनका मेन काम यही है और ये इसी पर वर्क कर रहे हैं कि इसे पूरी दुनिया पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करे। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले फ्यूचर में। लेकिन जिस तरीके की पाई नेटवर्क की कम्युनिटी है, जितने यूजर्स हैं, जिस तरीके से पाई को टीम वर्क कर रही है, उसे तो डेफिनेटली लगता है कि पाई नेटवर्क पूरे वर्ल्ड वाइड में फैलेगा और पूरी तरीके से इसका यूज होने लगेगा। अब थोड़ा सा डिस्कशन इसके प्राइस के बारे में भी कर लेते हैं कि आखिर इसकी प्राइस क्या होगी। तो देखिए, इससे आप फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो चीज अभी आपने सुनी है पाई नेटवर्क के बारे में, अगर वैसा होता है, और डेफिनेटली चांस है वैसा होगा ही होगा, क्योंकि सारी आइडियाज पाई को टीम के पास है। जितनी भी चीजें पास्ट में हो चुकी हैं बिटकॉइन के साथ, अदर क्रिप्टो के साथ, वो पाई नेटवर्क के साथ बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें सारी चीजों के बारे में पता चल गया है। तो डेफिनेटली श्योर है कि जिसके लिए पाई कॉइन को बनाया गया है वो काम पाई नेटवर्क जरूर करेगा, पूरी दुनिया इसे एक्सेप्ट जरूर करेगी। और वो समय होगा जब आप फाइनेंशियली फ्री भी हो जाएंगे। तो इसकी प्राइस को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जितना आपने सोचा ना होगा उससे भी ज्यादा इसकी प्राइस हो सकती है। तो आप सारे लोग इसमें माइनिंग बिल्कुल भी मिस ना करें, और पाई नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है हम आपको तुरंत प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखें। अगर आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।